परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का हम सब मित्र कैसे हो सकते हैं। तो प्रभु का मित्र बनने के लिए आपको क्या करना होगा। आप भी सोचेंगे कि यह कैसा वचन है कि हम प्रभु का मित्र कैसे हो सकते हैं। तो प्रभु जो वचन दे रहे हैं उसे आप सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु अपने चेलों को दे रहे हैं। तो जो चेला होगा वो अवश्य इस बात को अपने अंदर रखेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने बताया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखना है, उसको लुटा नहीं देना है। जैसे प्रभु ने प्रेम रखा। और उसने आयत, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर तोड़ रहे हैं, कोड़े का मार खा रहे हैं, कांटों का ताज ले रहे हैं, तमाम निंदा सह रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। वो प्रभु आपको मित्र बता रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है कि अपने मित्र के लिए प्राण दे। क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जो प्रभु ने आज्ञा दी है कि उसको मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। यही वचन है कि हम प्रभु का मित्र कैसे हो सकते हैं। तो प्रभु ने बताया शुरुआत के वचनों में कि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह का मित्र हैं। और मित्र से प्रभु कितनी बातें करते हैं। जैसे आपका मित्र होगा तो अपने घर की सारी बातों को बताएंगे, आने वाली बातों को भी बताएंगे, आपके पास कितने पैसे हैं वो भी बताएंगे। एक मित्र से अपने भाई से उतना नहीं बताएगा, परंतु एक मित्र से सब कुछ बातें शेयर करता रहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको अपना मित्र बोले हैं। और सुने, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। हालेलुया। प्रभु ने आपको अब दास नहीं कहेंगे। होता है ना कि हम यीशु मसीह के दास हैं बोलते हैं लोग, परंतु अब प्रभु कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि जो पिता से जो बातें प्रभु ने सुने वो सारी बातें आपको बता रहे हैं। संसार को नहीं बता रहे हैं, प्रभु आपको बता रहे हैं। क्यों बताए प्रभु? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। लिखा है ना यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उस प्रेम के खातिर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तोड़ देते हैं कलवरी क्रूस पर कि मेरा जो मित्र है वो मित्र बच जाए। अब प्रभु कह रहे हैं कि अब तुम दास नहीं मेरे मित्र हो। आप कहेंगे ये कैसी बात? तो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना स्वर्ग में जाता है तो वहां पर एक स्वर्गदूत रहता है और यूहन्ना क्या करता है, स्वर्गदूत के पांव पे गिरने वाला ही था तो तुरंत उठा लेता, हाँ तुम मेरे मित्र भाई हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे मित्र है। उस स्वर्गदूत ने आपको दास नहीं बोला, आपको मित्र बोला है। तो मेरे प्यारों, हम सब प्रभु के मित्र कैसे हो सकते हैं? इस वचन से आपको पता हो गया कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। तो प्रभु की मुख्य आज्ञा क्या है कि परमेश्वर से
अपने समान प्रेम रखो, सारे आत्मा प्राण से प्रेम रखो और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ऐसे वचनों को प्रभु दिए। तो प्रभु बता रहे हैं कि तुम जो चेले हैं, हम सब एक, उन सब से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो जब हम प्रेम रखते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर है, और जब हम प्रेम नहीं रखते हैं, जलन रखते हैं, तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। जानते हैं, जिस घर में आग जलता हो तो क्या उस घर में आप रहना पसंद करेंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि कहेंगे इसमें बहुत गर्म है, मैं नहीं रहूँगा। जबकि देखते हैं गर्मी में पंखा नहीं चलता है, उस रूम से लोग भाग जाते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, इस जो हमारा शरीर है, इसमें जब जलन रखेंगे तो क्या यीशु मसीह हमारा इसमें रह पाएगा? उसको तो आग लगने लगेगा, जलने लगेगा। कैसे मेरा प्रभु रहेगा? इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम प्रेम रखो। तो जो प्रेम रखेगा, यीशु मसीह उसके पास है। तो इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि अब तुम दास नहीं, बल्कि तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्यारो, देखिए, कोई मित्र के लिए अपने आप को बलिदान नहीं करता। कोई किया है आज तक? नहीं किया है। मगर प्रभु यीशु मसीह मित्र के लिए बलिदान होते हैं। सोचिए, ये प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जानते हैं, लोग, आज के संसार के लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा को महत्व दे रहे हैं। पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। आप देखेंगे, पैसा आपसे प्रेम नहीं करता है, आप पैसे से प्रेम करते हो। तो लिखा है वचन में कि पैसे से सब काम होता है, पैसे से सब काम हो जाता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पैसे से उन्नति नहीं हो सकती, प्रेम से ही होती है। आप देखेंगे नेता लोग जब बीच में आते हैं तो पैसे बांटते हैं, उतना ही नहीं होता है जितना वो आकर सबसे प्रेम से बातें करते हैं, वादा करते हैं, झूठी झूठी और शब्दों को बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तब लोग उनके बातों में आ जाते हैं। वहाँ पैसा नहीं चल रहा है, केवल शब्द चल रहा है। तो प्रेम दिखा रहे हैं, तो प्रेम से उन्नति होता है और जीत जाते हैं। मेरे प्यारो, हमें भी प्रभु बता रहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और सुने आयत, लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु ने हमें चुने हैं, हमने प्रभु को नहीं चुना है। होता है ना कि हम उस फलाने बाबा के गए तो हम उसको मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। परंतु यहाँ पर आप यीशु मसीह के पास जब जाते हो, प्रभु आपको चुनते हैं कि तुम रहोगे इस कलीसिया में या नहीं रहोगे। वो प्रभु तय करते हैं। आपके मन को जांचने वाला प्रभु है, आपके मन को जांचता है कौन टिकेगा। तो वो जो प्रभु चुनते हैं वही यहाँ पर रुक सकता है और कोई नहीं रुक सकता। तो प्रभु कह रहे हैं कि जाओ तुम फल लाओ। प्रभु ने चुन लिया है आपको कि जाओ फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि जो कुछ तुम मांगो पिता से, वो पिता, जो मेरे नाम से मांगो वो पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें चुने हैं। तो प्रभु ने हमें मित्र कहा है, तो हमें मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ, प्रेम के साथ। आप देखेंगे कितने लोग जो मसीही लोग हैं, उनके अंदर पहले जलन थी, परंतु अब उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया है। यीशु मसीह का जो ज्योति उनके अंदर चमका है। शैतान का जो चाल था कि घर में बैर फैलाए, झगड़ा फैलाए, वो सब दूर हो गया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि यीशु मसीह का हम मित्र कैसे हो सकते हैं। तो आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो मित्र हैं। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, मौका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा याद के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।